नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके साथ रूबरू होने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। साथियों, जैसा कि हमारा चैनल का नाम है शब मोह माया, और शब मोह माया के कई परिभाषा है। सब अपने अपने हिसाब से परिभाषा देते हैं और हम भी इस पर कई प्रकार के शब मोह माया से जुड़े परिभाषा को आप लोगों के समक्ष परोसते रहते हैं। शब मोह माया, यह सब मोह माया क्या है? माया क्या है? माया ये जो धन दौलत, घर परिवार, संसार, बच्चा, ये सब माया है। और इसे भोगने का जो आस हमारे मन में है, इस बंगले की, इस पैसे की, इस दौलत की, यही सब मोह है। इसी को कहते हैं शब मोह माया। ये धन दौलत, घर परिवार, गाड़ी ना किसी का था, ना किसी का है और ना ही किसी का रहेगा। समय आते ही सब कुछ का मालिक, सब चीज़ का मालिक बदल जाता है। जो आज मेरा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। बस यही विधि का विधान है और यही नियम है। इसीलिए कहता है कि माया के चक्कर में पड़कर ऐसा हम कुछ काम ना कर जाए जो पाप के श्रेणी में चल जाए। माया में पड़कर हम अपने कर्म को बुरा ना करें। ऐसा नहीं कि मोह माया के लालच में पड़कर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में और मेरा कर्म खराब हो रहा है, मेरे भाग्य। हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो सोते हैं, हम जो करते हैं, हर एक चीज़ कर्म है। और जब हम अपने अपने कर्म को अच्छा करेंगे तभी मेरे साथ भी अच्छा होगा। क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं या हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा जो भी काम होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे कर्म में भी आता है। अगर हम अपने माध्यम से, हम ना करके दूसरे के माध्यम से अगर कुछ अच्छे काम करवाते हैं तो उसका परिणाम मेरे पास कम मात्रा में आएगा, क्योंकि जो साक्षात किए हैं उसके पास ज़्यादा जाएगा, लेकिन मेरे पास भी कुछ मात्रा में उसका श्रेय आएगा। और अगर हम अपने माध्यम से, अपने ना करके अगर दूसरे से भी कुछ गलत काम करवाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरा अगर अंश होता है उस गलत काम में, दूसरे को ही किया है, लेकिन अगर फिर भी उसमें अगर हमारा कुछ अंश रहता है तो उस अंश का पाप भी उतना अंश हमारे पास घूम कर आएगा। क्योंकि हम जो भी करते हैं इस ब्रह्मांड में वह घूमता ही रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। हमारा द्वारा किया गया कार्य, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, इस पूरे ब्रह्मांड में वह तैरता रहता है, वह घूमता रहता है और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वह हमारे समक्ष ही आता है। तो इसीलिए माया के चक्कर में पड़कर हम कुछ बुरा काम ना करें, कुछ अच्छा काम करने का ही प्रयास करें। इसी पर एक छोटा सा कहानी आप लोगों के समक्ष आज फिर से लेकर आया हूँ। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव आखिर यह माया क्या है, यह मोह क्या है? गुरुदेव कहते हैं, शिष्य समय आने पर सब कुछ तुम अपने आप समझ जाओगे। कुछ दिनों के बाद गुरु और शिष्य का भ्रमण का कुछ आयोजन होता है, जहाँ वीरान जंगल में कुछ पहाड़, कुछ पर्वत का दर्शन करने का जो है तो गुरु और शिष्य का इच्छा था और दोनों निकल पड़े जंगल में। कई दिनों के चलने के उपरांत जो है उन लोगों के पास जो भी भोजन था, जो भी खाना था, सब समाप्त हो गया, यहाँ तक कि पानी भी समाप्त हो गया। तब शिष्य को लगा कि शायद गुरु को पानी का प्यास लगे, भूख लगे, अतः मैं उस दूर गांव से जाकर पानी और कुछ भोजन मांग कर ले आता हूँ। वो शिष्य गुरु को कहता है, गुरुदेव आप यहीं पर विश्राम कीजिए, मैं जाता हूँ और उस दूर वीरान घर से जाकर मैं आपके लिए कुछ भोजन और पानी का व्यवस्था करता हूँ।
शिष्य निकल पड़ता है, उस वीरान घर में पहुंचता है, दरवाज़ा ठोकता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकल कर आता है, वो भी अंधा। वो निकलते ही जब उसको अंदाज़ा होता है कि मेरे द्वार पर कोई इंसान है, वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ शायद ही कभी कभी ही कोई आदमी पहुँचता था। उस बुजुर्ग को सख्त ज़रूरत था एक इंसान का जो उसके घर में रहे, उसका सेवा करे, क्योंकि यह वृद्ध इस अवस्था में नहीं था कि वह अपना सेवा खुद कर सके। लेकिन यह प्रस्ताव जब वह वृद्ध शिष्य के पास रखता है तो शिष्य कहता है कि नहीं, मेरा गुरु तो भोजन और पानी का इंतजार कर रहा है, मुझे तो वहाँ जाना है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है चलिए, मैं तो अंधा हूँ, आपको बता देता हूँ पानी कहाँ पे है, आप अपने बोतल में भर ले या कमंडल में डाल ले। ठीक, वृद्ध व्यक्ति आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे जाता है। घर के अंदर जब प्रवेश करता है तो शिष्य देखता है घर के अंदर सोना चांदी जेवरात भरा हुआ है। यह देखते ही शिष्य का मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। शिष्य सोचता है कि अगर मैं इस वृद्ध का सेवा करूं और यहाँ अगर रह जाऊं तो एक ना एक दिन इस वृद्ध के मरने के उपरांत यह सोना चांदी धन दौलत सब मेरा हो जाएगा। शिष्य उस वक्त भूल जाता है कि मैं तो निकला हूँ गुरु का भोजन और पानी लेने के लिए। उसके मन में लालच घर कर जाता है। यही है माया, भ्रम। माया का मतलब भ्रम है, कुछ क्षण के लिए भ्रम। हम जिस प्रकार सपना देखते हैं रात में और कुछ डरावना सपना देखने के बाद जब नींद टूटता है तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, जान बचा, ये मैं क्या सपना देख रहा था। ठीक उसी प्रकार ये माया भ्रम है। इस वक्त शिष्य भूल चुका है मैं तो गुरु के लिए निकला हूँ, उनका पानी और भोजन का व्यवस्था करने के लिए। सोना चांदी देखकर सब कुछ भूल जाता है। वह पानी ना लेकर उस वृद्ध कहता है कि मैं आपका सेवा करूंगा और आपके ही घर में रहूंगा। और इस प्रकार सेवा करने लगता है। कई वर्ष गुजर जाता है, 2-4 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार से कई वर्ष गुजर जाता है। एक दिन वह वृद्ध गुजर जाता है और उनके गुजरने के बाद उसका सारा सोना चांदी धन दौलत उस शिष्य का हो जाता है। लेकिन विधि का विधान और भर्म ये कहाँ छूटने वाला था। बगल में जो नदी था उस पर बाढ़ आ जाता है और शिष्य के पूरा घर को सोना चांदी हीरा मोती जो भी था सब बहाकर दूर लेकर चला जाता है। और शिष्य भी डूबने लगता है। किसी प्रकार से जान बचाकर वह भागने लगता है, दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 कहीं जाकर पहुंचता है। ठीक उसी समय उसके पीछे कंधे पर एक हाथ गिरता है और कहता है, शिष्य तुम तो पानी और भोजन के लिए गए थे, 1 घंटा गुजर गया है और फिर भी तुम खाली हाथ लौट रहे हो। यह सुनते ही शिष्य मानो आसमान से जमीन पर गिरता है। वह सोचता है हमने तो पूरे 5 वर्ष गुजार के वहाँ से आ रहे हैं। और शिष्य यह सोचकर अचंभित रह जाता है कि हम वहाँ पूरे 5 वर्ष गुजार के आ रहे हैं और गुरुजी मात्र कह रहे हैं कि 1 घंटा। यही माया है। वो 5 साल का सपना और गुरुजी के लिए वो 1 घंटा। 1 घंटा में वो इतना कुछ रच कर वो वहाँ से चला आया। 5 साल सोचकर चला आया। बस यही सब मोह माया है। जितना किस्मत में था उसका शिष्य का, फिर से वो वहीं पर चला आया। इतना सारा धन दौलत जेवरात मिलने के लिए वो 5 साल एक वृद्ध का सेवा खाली उस लालच में किया। लेकिन फिर से वह उसी जगह पर आ गया जहाँ से अपने गुरु को छोड़ कर गया था। सारा धन दौलत तो उसका नदी में बाढ़ में बह गया।
इसीलिए साथियों, भगवान जितना दिया है, जितना देता है, उतने में खुश रहना है। हाँ, भगवान से यह मोह माया का संसार है, लेकिन धन भी, परिवार भी चलाना है हम लोगों को। इसके लिए थोड़ा बहुत धन भी चाहिए। तो धन बस ऐसे ही कमाना है, जितना से चल जाए उतना ही कमाना है। ज़्यादा कमाने के चक्कर में कहीं पाप का भागी ना हो जाए, ऊपर जाकर फिर जवाब भी देना है। तो साथियों, इसी प्रकार के छोटे मोटे कहानियों के लिए हमारे चैनल सब मोह माया पर बने रहिए। धन्यवाद। कैसा लग रहा है, थोड़ा उत्साह दीजिएगा तो आगे भी कुछ कुछ इसी प्रकार के बकवास आप लोग के सामने लेकर आता रहूँगा। थोड़ा सा हिम्मत दीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब मोह माया है।